नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आइए देख लेते हैं कि क्या अखबार में से हमें निचोड़ निकालना था। कुछ लोग पूछ रहे थे सर कौन सा अखबार देख रहे हैं? द हिंदू है, जो हमें लगता है यूपीएससी के लिए काफ़ी कारगर है। बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी अच्छी कवरेज देता है। आइए जल्दी से देख लेते हैं क्या करना चाहिए विद अ पिंच ऑफ पॉजिटिविटी। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे। मतलब पहाड़ों पर आप जब चलेंगे तो आपको हो सकता है माणिक्य मिलेंगे, मणि मिल सकता है। और अगर आप हाथियों के मस्तक पे देखेंगे तो आपको कई बार मोती दिखता है। तो वैसे ही मतलब हर पहाड़ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले कोई मणि, वैसे ही हर हाथी के पास मोती हो ज़रूरी नहीं है। वैसे ही हर इंसान आपको एक साधु मिले या फिर हर इंसान जो आपको बहुत पॉजिटिव मिले, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे हर वन में चंदन नहीं होता। तो याद रखिएगा जब आप लोगों से मिलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ बार-बार दोहराए आपके साथ या एक ही जैसा साधु इंसान, बेहतरीन इंसान बार-बार आपको ज़िंदगी में मिलेगा और अलग-अलग इंसान मिलते रहते हैं। क्योंकि इतना डाइवर्सिटी दिख रहा है यहाँ पे कि हर पहाड़ पे मोती नहीं मिलता या हर हाथी में गोदी वो मोती नहीं मिलता आपको, प्लस हर वन में चंदन नहीं मिलेगा। वैसे ही ज़िंदगी में हर पल आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छे लोग ही मिलें। बच के रहना है। और एक्सटेंशन ऑफर हमारा चल रहा है। अगर आप मान लीजिए 24 महीने का आप लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो आपको 9 महीने एक्सटेंशन मिलेगा। अगर आप 30 महीने का लेंगे तो 12 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। कोड क्या यूज़ करना है आपको? सीएमसी कोड यूज़ करना है। हमारे बैचेस चालू हो चुके हैं और 1 जनवरी 19 से चालू होने वाला है हमारा नया बैच। जनवरी 19 से याद रखिएगा, जनवरी 19 से चालू होने वाला है। जीएस, सीसैट टेस्ट सीरीज सब इसमें कवर किया जाएगा आपके लिए। चलिए आज हमें क्या पढ़ लेना था ये देख लेते हैं। इंटरनेशनल ऑर्डर, इंडिया सीन एज क्रूशियल पिलर ऑफ स्टेबिलिटी अमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी सेज मोदी। So we have already started our Gujarat Vibrant Gujarat Global Summit। काफी कंट्रीज आई वहां पे, अभी चलेगा 12 तक। और यहाँ पे एक बड़ी बात की गई कि हम लोग एक क्रूशियल पिलर हैं अमिड अनसर्टेनिटीज। आप देख सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर में भी भारत के पास गुहार लगाई गई थी कि आप मदद करो। इजराइल हमास के लिए भी सेम चीज हुआ। जहां पे भी इंस्टेबिलिटी हो रहा है भारत को देखा जा रहा है एक पिलर ऑफ स्टेबिलिटी, और ये बहुत बड़ी बात है। अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप स्टेबिलिटी के पिलर हैं तो विश्व गुरु तो आप ऐसे ही बन चुके हैं। अगला आज हम पढ़ने की कोशिश करते हैं इंडिया रशिया राइजिंग प्राइसेस कैप इंडिया थर्स्ट फॉर क्रूड ऑयल इंपोर्टेड फ्रॉम रशिया। अब हो क्या रहा है, रशिया एक्चुअली एक ग्रुप है जिसका नाम है ओपेक प्लस। तो ओपेक तो अपना पुराना है, ओपेक प्लस नया है जो रशिया लीड कर रहा है। ओपेक प्लस ने अपना बोला कि मैं धीरे धीरे कर्टेल करूंगा अपना प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो पैसा ऊपर भागेगा, पैसा ऊपर भागेगा तो जरूरी नहीं है हर कंट्री खरीद पाएगी। यही देखने को मिल रहा है कि राइजिंग प्राइसेस कैप इंडिया। अब चूंकि वहां का प्राइस ऊपर भाग रहा है तो अब इंडिया बोली भाई अब इतने महंगा हम तेल नहीं खरीद पाएंगे। तो धीरे धीरे रशिया से जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो कम हो रहा है। हमारा इंपोर्ट इराक से बढ़ता हुआ अब दिख रहा है, क्योंकि इराक में अभी भी ठीक ठाक चीजें पैसे के हिसाब से हमें मिल जा रही हैं। अगला इंडस्ट्री का हम पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया वांट्स ऑफ रिटर्न टू डार्क फेज फॉर इंडस्ट्री। जी हाँ, अगर टी इंडस्ट्री की बात की जाए तो एक समय आता है 2002 से 2007 का जो कि डार्क फेज कहा जाता है टी इंडस्ट्री के लिए। और ये डिमांड का इतना ना होना, प्राइस का बढ़ना या फिर ना बढ़ना फॉर द रेम्यूनरेशन ऑफ द फार्मर्स, स्टेट्स का बंद हो जाना, फ्रैगमेंटेड स्ट्रक्चर होना, ये सब मेरे टी इंडस्ट्री को प्रभाव कर रहा है। बहुत ज्यादा कंपटीशन का होना इज इंपैक्टिंग माय इंडस्ट्री। तो लोगों का कहना है कि कहीं वापस से हम उसी फेज में ना चले जाए जहां टी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई थी। टी इंडस्ट्री का अच्छा खासा मार्केट होल्ड है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर। जल्दी से एक बार हम इसे कुछ फैक्ट्स देखेंगे आपको और कहां दिखाएंगे आपको पता है, यूपी अनस्टॉपेबल चैनल पर। और एक टेलीग्राम है, आप लोग अगर नहीं जुड़े भी आप जुड़ सकते हैं। नाम है चंद्रमौली SIR, आप इस पे जुड़ जाइएगा। चंद्रमौली SIR, जुड़ जाइएगा इसी पे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ILO क्या है, कैसे है, क्या वर्क करता है, क्या रिपोर्ट दिया, इसका एक रिपोर्ट आया है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, विच सेज दैट कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। रियल वेज जो इफेक्टिव वेज जो मिल रहा है वो भी आपको कम होता दिख रहा है। ये है ILO की बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसको हम पढ़ना चाहेंगे। हाँ, इसने बढ़ाई की है, चाइना की, रशिया की बढ़ाई की है, पर बाकी देशों में रियल वेज घट रहे हैं। अगला जो आज हम पढ़ते हो लोकेशन है, जापान रिज्यूम्स लैंडफिल वर्क एट न्यू यूएस मिलिट्री साइट। तो ये यूएस मिलिट्री साइट कहाँ है जापान में, आपको बता दें, एक आइलैंड है इनका जिनका नाम है ओकिनावा। ओकिनावा, इसका लोकेशन हम आज आपको दिखाएंगे कहाँ पे है, कैसे है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां पे एक मिलिट्री बेस बनने की बात चल रही है, यूएस मिलिट्री साइट बन रहा है वहां पे, उस आइलैंड के आसपास भराव किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, विल सी द लोकेशन ऑफ इट।
इंटरनेशनल ऑर्डर में आज हम देखेंगे ताइवान वोटर्स फेस फ्लड ऑफ प्रो चाइना डिसइंफॉर्मेशन लीडिंग अप टू द पोल्स। देखिए अभी भूटान में इलेक्शन हो चुका है, ताइवान में होने वाला है। तो ताइवान चाइना के बगल में, चाइना के एक ही काम है डिसइंफॉर्मेशन फैलाना, तो सुबह शाम बस अपने ऐप के थ्रू डिसइंफॉर्मेशन फैलाता रहता है, वो भी कैसा, प्रो चाइना। तो ताइवान में लोग परेशान है कि यार ये कैसे हो रहा है, इतना डिसइंफॉर्मेशन कैसा हो रहा है। तो कैसे पॉलिटिक्स में टेक्नोलॉजी इंटरफेयर कर रही है, वो इस आर्टिकल का मुद्दा है। अगला इंटरनेशनल ऑर्डर, ब्लिंकन मीट्स अब्बास लेज आउट विजन फॉर पोस्ट वॉर गाजा। ये आप जो देख रहे हैं ये मोहम्मद अब्बास है, रामल्ला, ये मतलब जो वेस्ट बैंक है आपका, एक तो गाजा है और एक पैलेस्टीन का वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक में ये प्रेसिडेंट है वहां के पैलेस्टीन स्टेट के, और ब्लिंकन इनसे मिले, ब्लिंकन यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अभी याद रखिएगा जहां यूएस जा रहा है वहां बर्बादी का आलम ही फैल रहा है, तो ये एंटनी ब्लिंकन अगर मिल भी रहे हैं तो कंफर्म है, इन्होंने तो इनको वादा कर दिया कि हम आपको पैलेस्टीन का स्टेट दिलाएंगे, पर हमें बड़ा उम्मीद कम है कि ऐसा कुछ कर पाएंगे। मिले हैं तो कुछ ना कुछ परेशान ही करेंगे जाके वहां पे। Why did North India fog heavily in last weeks of 2023 geophysical phenomena? हम पढ़ना आपको बताना चाहेंगे। फॉग बनने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे रेडिएशन फॉग, एडवेक्शन फॉग, फ्रंटल फॉग, ये सारे बनने के तरीके हैं। और जब फॉग बनता है, इसका सिंपल अर्थ है या इसका मीनिंग है कि आपका इतनी कोई ठंडी सरफेस पे अगर कोई मॉइस्चर कंटेंट आके छुए तो वहीं सैचुरेट हो जाता है और अपने आप को वहीं पे वो कंडेंस कर लेता है। फॉग को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और फॉग और मिस्ट में क्या फर्क है, हम ये भी आपको बताएंगे बस थोड़ी देर में। गवर्नेंस, द लॉज अराउंड रेमिशन पॉलिसी, तो आपको पता है कि आर्टिकल 72, आर्टिकल 161 कितना इंपॉर्टेंट है, पर सीआरपीसी में भी एक सेक्शन है जिसके तहत लोगों को, एप्रोप्रिएट स्टेट को पावर दिया गया है कि वो रिमिशन करे, सेंटेंस को कम करे। वो सेक्शन आपका है 432, जो हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि कैसे गुजरात ने इस सेक्शन का यूज करते हुए कुछ कैदियों को छोड़ दिया था जिन्होंने एक जघन्य अपराध कर रखा था। आपको ये भी इसमें हम बताएंगे कि क्या क्या जजमेंट है। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है कि क्या ग्राउंड है रेमिशन के, ये भी हम आपको चर्चा करेंगे थोड़ी देर पे। ये हमारा आज का अंतिम टॉपिक रहेगा। आपको बता दें कि हमारा एक अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप जो हो रहा है, यूसीएससी हो रहा है, एंड दिस इज हैपनिंग ऑन जनवरी 21, 11 एयर और 5 पीएम। तो ये आपका यूसीएससी फिर से एक बार हो रहा है, सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। जीतने को रैंक 1 को मैकबुक है, रैंक 2 to 5 को लैपटॉप है, 6 to 10 को स्मार्टफोन है, 11 to 60 को कुछ Amazon गिफ्ट वाउचर मिलेगा, 61 to 100 को प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगी, और 80% जो टॉप रहेंगे उनको 100 आवर्स एक्सेस टू अनअकैडमी लाइब्रेरी मिलेगा। तो एक अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, आप देख सकते हैं इसको। और ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हमारी चालू है, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। प्लस हमारा मॉक इंटरव्यू चल रहा है, जिसका इंटरव्यू कॉल है आसपास आपका जरूर बोलिएगा कि हमारा मॉक इंटरव्यू जरूर दे देंगे। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। आपको बस निरंतर रहना, सफलता मिलेगी। थैंक यू।